ये कुत्ता मर जाए तो मैं तुम्हारी अभी लाइसेंस ले लूंगी, समझ गए? उसको टेको लाओ, उसको ठीक करो और अपने पैसे करो। विकास शर्मा पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर। ड्रिप पर डालो। सुना आपने किस तरह ये महिला एक डॉक्टर को डांट रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर को बुरा भला कहने वाली ये कोई आम महिला नहीं बल्कि पेटा इंडिया के अध्यक्ष मेनका गांधी है। जी हाँ, सही सुना आपने। पेटा के अध्यक्ष और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी पर ही डॉक्टरों से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। मेनका गांधी एक तरफ सुल्तानपुर की सांसद है तो वहीं दूसरी तरफ पेटा इंडिया यानी कि पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की अध्यक्ष भी है। ये एक तरह की संस्था है जो पशुओं की सुरक्षा के लिए काम करती है। इस संस्था से हजारों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पशुओं के डॉक्टर ने अब सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे देश में इस वक्त मेनका गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन चल रहा है जो कहीं न कहीं अब उनकी दिक्कतें भी बढ़ा सकता है। पूरे देश में पशुओं के डॉक्टर ने मेनका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों का आरोप है कि मेनका गांधी छोटी छोटी गलतियों पर खुद डॉक्टर्स को कॉल करती है और फिर उन्हें बुरा भला कहती है, जिसके खिलाफ इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन भी मोर्चा खोल रही है। इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के आह्वान पर ही पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत यूपी में तूल पकड़ता जा रहा है। शर्म करो, शर्म करो, मेनका गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मेनका गांधी शर्म करो। मेनका गांधी हाय हाय, मेनका गांधी हाय हाय, मेनका गांधी शर्म करो, शर्म करो, मेनका गांधी शर्म करो, शर्म करो, मेनका गांधी माफी मांगो, मेनका गांधी माफी मांगो, मेनका गांधी माफी मांगो, मेनका गांधी माफी मांगो। इसी के साथ ही इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन ने एक वायरल ऑडियो भी हमें उपलब्ध कराया है। ऑडियो के बिहाफ पर ही आरोप लगाया गया है कि मेनका गांधी ने खुद फोन करके आगरा में एक डॉक्टर से बात की और डॉक्टर को बुरा भला कहा। साथ ही मेनका गांधी ने डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने की धमकी भी दी। अब हम आपको डॉक्टर और मेनका गांधी के बीच हुई कथित बातचीत का ऑडियो सुनाने जा रहे हैं, लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि न्यूज टाइम नेशन इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो। हाँ डॉक्टर विकास। हाँ जी मैम। मैं श्रीमती मेनका गांधी जी के ऑफिस से बात कर रही हूँ। जी मैम। मैडम आपसे बात करना चाहती है। जी मैम। आपके केसेस के बारे में बहुत सारी शेयर कर रही हूँ, लीजिए मैडम को फोन। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह। हाँ नहीं वो मैम। लड़की आई थी और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था। उस पर तो स्टिचेस भी खुल गए, सब कुछ फिर हो गया, उसकी कंडीशन है मरने लायक। मैडम ये कोई तरीका नहीं है एम्पुटेशन का, कोई नहीं है। मैडम उसका जो एम्पुटेशन किया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर जो एम्पुटेशन जैसे होना चाहिए उस तरीके से किया गया है। ये एम्पुटेशन, अच्छा उसके स्टिचेस भी खुल गए हैं। मैम मैं आपको बता रहा हूँ, उसका पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ मैडम उसके स्टिचेस जो लगे हुए थे बिल्कुल सही लगे हुए थे। फिर एक दिन के लिए ये मैडम अपने घर पे ले गई उसको। हमने उनसे बोला कि आप अपने घर पे ले जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि ये अपने स्टिचेस खोल ना ले। तो वो बोली कि ठीक है, हम अच्छे से केयर कर लेंगे। तो फिर वो ले गई। वो अगले दिन वो मैडम लेके आई अब हमारे पास डॉग और स्टिचेस उसके खुले हुए थे। और तुमने जरूरत बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, नहीं इधर से ले आओ उधर से ले आओ। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ बोला? बदमाश और घटिया तुम और रत्नेश। तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो? मैम मैंने BBSc एंड AH की बोलो। हुई है। मैम मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन BBSc एंड AH की डिग्री की हुई है मैडम। ये BBS कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे कहीं का? ये कुत्ता मर जाए तो मैं तुम्हारी अभी लाइसेंस ले लूंगी, समझ गए? उसको टेको लाओ, उसको ठीक करो और अपने पैसों से करो। तुमने ना उसको एंटीबायोटिक्स दिया। मैम दिए गए। मैडम ट्रीटमेंट की सीट भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलवाया हुआ है मैडम। विकास के बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैडम विकास शर्मा।
विकास शर्मा, पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर। क्या अब तुम ये बताओ, ये कुत्ते को लाओ, फोन करो, कुत्ते को लाओ, उसका ट्रीटमेंट करो। अगर ये कुत्ता मरता है तो तुम्हारी लाइसेंस मैं खुद ले लूंगी। समझ गए ना? समझ गए हो मैडम? ओके, अभी मैं शाम को फोन करूंगी। अगर कुत्ता तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है मैडम। तुमने स्टिचेस खोल दिए, तुमने कोई काम नहीं किया, कुत्ते की कंडीशन, वो खाना बंद कर दिया है। मैडम मैं पूरी रिपोर्ट्स आपको सौंप दूंगा। आप खुद ड्रिप पर डालो, ड्रिप पर डालो, एंटीबायोटिक्स दो, उसको ठीक करवाओ। मैडम एक तो तुमको कभी कभी काटना नहीं चाहिए था ये पैर। मैडम उसकी कंडीशन पैर की रोटन कंडीशन थी बिल्कुल, और उसमें एम्पुटेशन के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। और सवाल ही नहीं उठता है, तुमको एम्पुटेशन करना भी नहीं आता है। मैं अभी तुम्हारी शिकायत करने वाली हूँ कि ना तुम सर्जन होकर के भी तुम सर्जरी कर रहे हो। इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर। मैडम प्लीज, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैडम प्लीज, आप जिस तरीके से बात कर रही हैं उस तरीके से प्लीज बात ना कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैडम मैं पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस में हूँ, मेरी डिग्री खत्म हुई है। 6 महीने में 6 महीने में अब तुमने ये सर्जरी करी? मैडम 5 साल की डिग्री की हुई है मैंने, उसके लिए जनरल फिजिशियन एंड 5 सर्जन। साल की डिग्री मैं भी जानती हूँ क्या होता है। तुम इस लायक ही नहीं हो। ये जो तुमने एम्पुटेशन किया, जो मेरे पास तस्वीरें हैं, कोई डॉक्टर ऐसा एम्पुटेशन कर नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैडम जिस तरीके से मैंने एम्पुटेशन उसका किया था, मैंने आपको बताया भी है कि उसका एम्पुटेशन के बाद मैंने देख लिया है तुमने क्या एम्पुटेशन किया है। मेरे पास सारे तस्वीरें पहुंच गए और यही तस्वीरों को मैं इस्तेमाल करके तुम्हारा डिग्री वापस। कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम NDVSU जबलपुर। कहाँ? NDVSU जबलपुर। NDVSU जबलपुर, जो सबसे घटिया जगह है। तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम जहाँ आप बोलो, मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है? अच्छा, और तुम किस लिए गए इस धंधे में? पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने अगर अच्छा, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी क्योंकि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ वेटनरी काउंसिल में। मैं ये कह रही हूँ कि इसी वक्त तुमने उस कुत्ते को लाना है, समझ गए हो? जी मैम। और वो कुत्ते को ला करके शाम तक मुझे रिपोर्ट दोगे। जी मैम। कि क्या है हालत उसकी। अगर कुत्ता मर गया तो तुम्हारी नौकरी गई। जी मैम। तुम सरकारी हो? नहीं मैम। क्या हो? प्राइवेट। कौन, किस चीज, क्लिनिक का नाम क्या है? मेरी कोई क्लिनिक नहीं है मैडम, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। किधर? यही है एनिमल शेल्टर, सेक्टर 94। सेक्टर 94 में तुम जैसे घटिया लोगों को रखती हैं। और रत्नेश क्या है? रत्नेश का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रत्नेश यादव। तुम दोनों की जाएंगी नौकरी, खास करके तुम्हारी। लाओ उस कुत्ते को एकदम। जी मैम। जाहिर है कि इस ऑडियो को सुनकर आपके भी कान खड़े हो गए होंगे। इस तरह की और भी ऑडियो क्लिप्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन का आरोप है कि ये ऑडियो सुल्तानपुर की सांसद और पेटा इंडिया की अध्यक्ष मेनका गांधी की है, जो कभी भी किसी भी डॉक्टर को कॉल कर उन्हें बुरा भला कहती है। आगरा के एक पशु चिकित्सक डॉक्टर ML गुप्ता हैं, उनसे सांसद महोदया माननीय मेनका गांधी जी बात कर रही है और उनको बात करने का जो तरीका है उनमें उनके द्वारा गाली गलौज जैसे हरामजादे, कमीने, कुत्ते जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी मेनका गांधी के द्वारा पशु चिकित्सा समुदाय को और संपूर्ण जो पशु चिकित्सक हैं उनके लिए गाली गलौज जैसे और जो अशोभनीय शब्द हैं उनको अपमान किया गया है पहले भी इसमें। तो हमारी सबकी सभी पशु चिकित्सकों की संपूर्ण भारत से सरकार से ये मांग है कि माननीय सोनिया जो मेनका गांधी जी है उनके खिलाफ से पहले तो पूरी जानकारी की जाए और जानकारी के पश्चात जो न्याय संगत उनके साथ वो किया जाए। और मानहानि का केस है जो समस्त पशु चिकित्सक है वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद भी हम सभी मांग करते हैं कि अगर ये तथ्य सही पाए जाते हैं तो मेनका गांधी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और वो एक अपने आप को एनिमल लवर्स बताती हैं कि वो NGO वगैरह चलाती हैं और वो खुद जो दूसरे वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको खिलाफ आए दिन कुछ न कुछ जो आपत्तिजनक शब्द हैं, अपमानजनक शब्द हैं वो बोलते जा रही हैं। लेकिन अभी तक भी सरकार के द्वारा पहले भी उनके द्वारा काफ़ी ऑडियो क्लिप है जो उनकी रिकॉर्डिंग के द्वारा वायरल हुई है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पूरे देश में मेनका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
एसोसिएशन ने इस बात की शिकायत न सिर्फ पीएम मोदी से की है, बल्कि लोकसभा स्पीकर को भी खत लिखकर मामले से अवगत कराया है। श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सकों के विरुद्ध दी गई गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, अमर्यादित भाषण, ब्लैकमेलिंग की कोशिशों की कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मांग करता हूं कि ऐसे अमर्यादित सांसद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें, जिससे भाजपा के ऊपर लग रहे कलंक को धोया जा सके। खैर, अब देखना ये होगा कि इस मामले में मेनका के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सुल्तानपुर की सांसद और पेटा इंडिया की अध्यक्ष मेनका गांधी की दिक्कतें अब बढ़ती चली जा रही हैं। पशु चिकित्सा से जुड़े हुए डॉक्टर्स पूरे देश में लामबंद हो गए हैं और इस वक्त मेनका गांधी की मुखालिफत में उतर आए हैं। पूरे देश में अब हर हिस्से में इस वक्त जो है मेनका गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट में डॉक्टर सबसे आगे शामिल हैं। उन डॉक्टर्स का आरोप है कि मेनका गांधी अक्सर उन्हें फ़ोन करती हैं और छोटी छोटी गलतियों पर बुरा भला कहती हैं। हालांकि ये वो आरोप है जो पहली बार ही शायद मेनका गांधी की छवि पर लगा है। लेकिन अब इस पर सरकार क्या जांच करती है और क्या इसमें कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये डॉक्टर्स इस वक्त कहीं ना कहीं मेनका गांधी के लिए दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देखें तो लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।